पिछले लगभग 50 सालों से ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम एक ही नर्वस सिस्टम पर चल रहा था, स्विफ्ट। बेल्जियम बेस्ड ये मैसेजिंग नेटवर्क इंटरनेशनल ट्रेड की इनविजिबल बैकबोन बन गया। ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स बॉर्डर्स के पार मूव होता रहा, लेकिन बिना प्रॉब्लम्स के नहीं। पेमेंट्स को सेटल होने में दिन लग जाते थे, बीच में मल्टीपल इंटरमीडियरीज होते थे और यूपर से हिडन या अनक्लियर्ड फीस भी ऐड हो जाती थी। अब एक साइलेंट रिबेलियन शुरू हो चुकी है और इसका सेंटर है इंडिया। इंडिया का यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस यानी यूपीआई, जो 2016 में लॉन्च हुआ था, ओरिजिनली स्विफ्ट को चैलेंज करने के लिए नहीं बना था। इसका मेन गोल सिंपल था, डोमेस्टिक ट्रांजैक्शंस को इजी बनाना। लेकिन आज सिचुएशन कंप्लीटली चेंज हो चुकी है। यूपीआई अब दुनिया के 50% से ज्यादा रियल टाइम डिजिटल पेमेंट्स प्रोसेस करता है और रोज हंड्रेड्स ऑफ मिलियंस ट्रांजैक्शंस हैंडल करता है। जो एक लोकल इनोवेशन के रूप में स्टार्ट हुआ था, अब एक जियोपॉलिटिकल टूल बन चुका है। यूपीआई का एक्सपेंशन इंडिया के बाहर अब सिर्फ थ्योरी नहीं रहा, ये ग्राउंड रियलिटी है। यूएई, सिंगापुर, फ्रांस, नेपाल और श्रीलंका जैसे कंट्रीज में सिस्टम ऑलरेडी लाइव है और भी कंट्रीज लाइन में है। इंडिया ने 20 से ज्यादा कंट्रीज के साथ डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर एग्रीमेंट साइन किए हैं और एशिया, अफ्रीका और यूरोप में डिस्कशंस एक्टिवली चल रहे हैं। साथ ही 2026 के इंडिया एआई समिट में एक पायलट प्रोजेक्ट के थ्रू 40+ कंट्रीज के पार्टिसिपेंट्स ने यूपीआई यूज करके ट्रांजैक्शंस किए, वो भी बिना लोकल बैंक अकाउंट के। ये सिर्फ एडॉप्शन नहीं है, ये दुनिया को एक नए फाइनेंशियल सिस्टम में ऑनबोर्ड करने जैसा है। स्विफ्ट आज भी एफिशिएंटली काम करता है। अराउंड 75% ट्रांजैक्शंस मिनट्स के अंदर कंप्लीट हो जाते हैं। लेकिन अब सिर्फ एफिशिएंसी इनफ नहीं है। यूपीआई कुछ ऐसा ऑफर करता है जो स्विफ्ट कभी नहीं कर पाया। इंस्टेंट सेटलमेंट, सेकंड्स में, दिनों में नहीं। ऑलमोस्ट जीरो ट्रांजैक्शन कॉस्ट, डायरेक्ट बैंक टू बैंक ट्रांसफर्स, बीच में कोई इंटरमीडियरी नहीं। आज के टाइम में जब दुनिया सेंट्रलाइज्ड कंट्रोल से कॉशियस हो रही है, ये चीजें काफी मैटर करती हैं। स्विफ्ट का स्ट्रक्चर वेस्टर्न फाइनेंशियल डोमिनेंस से डीपली कनेक्टेड है। सैंक्शंस, कंप्लायंस रूल्स और डॉलर डिपेंडेंसी ने इसे एक जियोपॉलिटिकल टूल बना दिया है। इमर्जिंग इकोनॉमीज के लिए यूपीआई एक मौका है अपनी फाइनेंशियल सॉवरेनिटी वापस लेने का। यूपीआई को रिवोल्यूशनरी बनाने वाली चीज सिर्फ उसकी स्पीड नहीं है, उसकी फिलॉसफी है। स्विफ्ट जहां सिर्फ बैंक्स के बीच मैसेजिंग लेयर है, वहीं यूपीआई एक फुल स्टैक पेमेंट प्रोटोकॉल है। ये बैंकिंग के मल्टीपल लेयर्स को कोलैप्स करके एक सीमलेस इंटरफेस बना देता है। यहाँ एक सिंपल क्यूआर कोड पूरी करस्पॉन्डेंट बैंकिंग चेन को रिप्लेस कर देता है। इस शिफ्ट का इम्पैक्ट काफी बड़ा है। बैंक्स अपनी गेट कीपिंग पावर लूज करते हैं, इंटरमीडियरीज अपनी फीस लूज करते हैं और कंट्रीज को अपने पेमेंट सिस्टम्स पर कंट्रोल मिलता है। ग्लोबल प्लेयर्स भी एडजस्ट कर रहे हैं। पेपाल जैसे प्लेटफॉर्म्स अपने क्रॉस बॉर्डर सिस्टम्स में यूपीआई इंटीग्रेट कर रहे हैं ताकि वो रिलेवेंट बने रहें। लेकिन एक बात क्लियर है, स्विफ्ट अभी डेड नहीं है, कम से कम अभी तक तो नहीं, पर क्रैक्स क्लियरली दिखने लगे हैं। इंडिया एक्टिवली यूरोपियन सेंट्रल बैंक और दूसरे पार्टनर्स के साथ काम कर रहा है रियल टाइम पेमेंट सिस्टम्स को कनेक्ट करने के लिए, ताकि लेगेसी सिस्टम्स को बाईपास किया जा सके। साथ ही अफ्रीका और साउथ अमेरिका के कंट्रीज अपनी इकोनॉमीज के हिसाब से यूपीआई इंस्पायर्ड सिस्टम्स एक्सप्लोर कर रहे हैं। ये सिर्फ फिनटेक इनोवेशन नहीं है, ये ग्लोबल फाइनेंस के फ्रैगमेंटेशन का सिग्नल है। अब एक सिंगल डोमिनेंट नेटवर्क की जगह दुनिया एक मल्टीपोलर पेमेंट सिस्टम की तरफ बढ़ रही है। डेथ ऑफ स्विफ्ट शायद थोड़ा एग्जैजरेशन हो सकता है, बट उसका मोनोपोली धीरे धीरे खत्म हो रहा है। यूपीआई सिर्फ एक पेमेंट सिस्टम नहीं है, ये एक नए फाइनेंशियल ऑर्डर का ब्लूप्रिंट है जो फास्टर है, चीपर है और सबसे इंपॉर्टेंट सॉवरेन है। आने वाले 10 सालों में सवाल ये नहीं होगा कि स्विफ्ट सरवाइव करेगा या नहीं, सवाल ये होगा कि क्या वो इतनी फास्ट चेंज हो पाएगा एक ऐसी दुनिया के लिए जो अब वेट करना ही नहीं चाहती।